हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हमने कल एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की थी और हमने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि वो बहुत सिंपल थे, ठीक है। और अगर आपको एक बारी में वो समझ में आ गए सो यू विल बी एबल टू डू एवरी क्वेश्चन, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो इट सेज कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमें करना क्या है, हमें परसेंट दे रखा है, हमें उन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस में करना है और फ्रैक्शन में भी करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास परसेंट है, ठीक है, परसेंट हमें गिवन है तो हमें उनको डेसिमल फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस में करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद बी पार्ट। बी पार्ट इज़ 150%। सो 150% को अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में करना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100। सो 150/100 ये हो गई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म। इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इससे कट हो गया 3 और 2, 3/2 ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब हमें इसको करना है डेसिमल फॉर्म में। सो हमारे पास आ जाएगा 1.5, ये हो गई इसकी डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों फॉर्म में कर दिया 150% को। सिमिलरली डी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सो डी पार्ट इज़ 5%, राइट। सो 5/100 ये हो गई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सो 1/20 ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर हम डेसिमल में करेंगे। सो डेसिमल में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05, ये हो गई हमारी डेसिमल फॉर्म, ठीक है। लाइक दिस यू विल बी एबल टू डू। आपका ए और सी पार्ट होमवर्क में है क्योंकि ये भी बहुत सिंपली आपके इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इन अ सिटी 30% आर फीमेल। सिटी में 30% क्या है, फीमेल हैं, 30% फीमेल्स हैं और 40% मेल हैं, 40% आर मेल। सो वी हैव टू टेल रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, बाकी बचे हुए चिल्ड्रन हैं तो हमें परसेंट बताना है ऑफ चिल्ड्रन। सो टोटल कितना होगा हमारे पास, टोटल हमारे पास होगा 100% सिटी में, ठीक है। जो सिटी में टोटल जो लोग होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 100 होंगे, 100%। उसमें से अगर हमें रिमेनिंग निकालने हैं, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, रिमेनिंग हमारे पास चिल्ड्रन है तो हैं कितने, सबसे पहले तो हम मेल और फीमेल को ऐड करेंगे। सो 100 में से माइनस करेंगे मेल प्लस फीमेल की परसेंट। सो 100 माइनस 30 प्लस 40, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30%। सो 30% आर चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरीके से हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. It says out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. So टोटल हमारे पास कितने वोटर्स हैं, 15,000। टोटल वोटर्स हमारे पास हैं 15,000। उसमें से 60% ने वोट किया, 60% ने वोट किया। फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, और हमें एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स भी बताने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए टोटल क्या होगा, टोटल हमारे पास होता है 100%। सो जिन्होंने वोट अगर 60% ने किया है, सो नोट वोट वाले कितने हो गए, 100 माइनस 60 विच इज़ 40%। सो 40% ने वोट नहीं किया है। अब हमें एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल वोटर्स हु नॉट वोटेड वो कितने हो जाएंगे, 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। सो इससे हमारा ये 1000 कैंसिल हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 150 इट विल बी 6,000, ठीक है। सो 6,000 पीपल ने वोट नहीं किया, ठीक है। सो देयरफॉर 6,000 पीपल हैव नॉट voted, ठीक है। Okay, then we have question number 9. Question number 9 says
मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी. इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, सो हमें उसकी एक्चुअल सैलरी बतानी है कि उसकी सैलरी है कितनी. तो हम लेट करेंगे, लेट मीताज सैलरी बी एक्स. मीता की सैलरी हमने एक्स ले ली, ठीक है. 10% उसकी सैलरी, जो उसकी 10% सैलरी है वो कितनी है, 400 है, ठीक है. सो विच मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल उसकी सैलरी है इज इक्वल टू 400, ठीक है. इससे हमारा कैंसिल, सो हमारे पास आ गया 4000. सो मीता की सैलरी कितनी है, मीता सैलरी इज 4000 रुपीज़, ठीक है. इस तरीके से निकल गया. और वैसे भी 4000 का अगर हम 10% देखें तो वो 400 ही होगा. साथ में हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया, ठीक है. Okay, now we have question number 10 which says a local cricket team played 20 matches in one season. तो एक local cricket team ने 20 matches खेले एक सीजन में. It won 25% of them. 25% जो है उनकी विनिंग है, ठीक है. तो won मैचेस कितने हैं हमारे पास, won मैचेस हैं हमारे पास 25%, ठीक है. How many matches they win, तो हमें बताना है कि कितने मैचेस उन्होंने विन किए हैं, ठीक है. सो हमारे पास टोटल मैचेस कितने हैं, टोटल मैचेस हमारे पास 20 हैं. उसमें से 25% उन्होंने विन किए हैं. तो हमें एक्चुअल बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैचेस उन लोगों ने विन किए हैं. सो नंबर ऑफ मैचेस टीम विन इज इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20. से कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सो 5 मैचेस. सो टीम ने कितने मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस. सो देयरफॉर टीम विन्स 5 नंबर ऑफ मैचेस. ओके ओके. सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज, ठीक है. आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है. और काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी, इसमें इतना कुछ हार्ड था नहीं. जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो भी बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है. और आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे. एक बार आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. मुझे पता है कि आप समझ पाएंगे, बट स्टिल कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो, हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है. इनको एक बार फिर से अपने आप करके देखिएगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज. और अगर एक भी क्वेश्चन में डाउट होता है सो आई एम हेयर, आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.